नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम स्वामी चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो राजस्थान पुलिस, क्या आप भी लगना चाहते हैं राजस्थान पुलिस में? क्या आप भी बनना चाहते हैं सिंघम? काफ़ी सारे विद्यार्थियों के जो कमेंट आया करते थे राजस्थान पुलिस के लिए कि राजस्थान पुलिस का सर पैटर्न जो है वो किस प्रकार से पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम जो है किस प्रकार से एग्जाम रहने वाली है, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से यहाँ जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या रहने वाला है, साथ ही फिजिकल जो है फिजिकल का किसके हिसाब से क्या रहने वाला है। और दोस्तों आप सबको मालूम है कि राजस्थान पुलिस की जो डेट है वो डेट घोषित कर दी गई है। जैसे ही डेट घोषित की गई है, एग्जाम इतने नज़दीक आ चुकी है तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों की जो है यहाँ से चिंता भी बढ़ना शुरू हो गई है कि किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे इतने कम समय में, कैसे हम सिंघम बन पाएंगे। सिंघम बनने का जो हमने सुनहरा जो सपना देखा है वो सुनहरा सपना हम अपना कैसे पूरा कर पाएंगे। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब लेकर मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ चाणक्य क्लासेस जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज यकीन मानिएगा अपन यहाँ आपके दिमाग में राजस्थान पुलिस को लेकर जितने भी जो क्वेश्चन आपके माइंड में हैं उन सभी क्वेश्चनों का समाधान आपके सामने मैं करूँगा, आपके सामने रूबरू होऊंगा इस समाधान को लेकर के। यकीन मानिएगा आप इन बातों के लिए कि आप और यहाँ अपन एक सटीक रणनीति जो है उसका अपन यहाँ पे प्रयोग करेंगे कि कम से कम समय में किस प्रकार से हम यहाँ पर हमारे एग्जाम जो है एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, हमारा जो सपना जो है वो सुनहरा हम कर पाएंगे। राजस्थान पुलिस में सिंघम बनने के लिए जो लालसा हमारे दिल में काफ़ी दिनों से, जो आग जो हमारे दिल में काफ़ी दिनों से जो धधकती हुई थी, उसको अब ज्वालामुखी बनाकर किस प्रकार से वो पुलिस की वर्दी पहनने के बाद में हम हमारी आग को शांत कर पाएंगे। वो सारी बातें, वो सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके माइंड में हैं उन सारे क्वेश्चनों का अपन यहाँ पे जवाब करेंगे। आइए मित्रों बढ़ते हैं आगे, देर किए बिना आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ एक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, क्या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं? क्या आप भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं? क्या आप भी ये सिंघम बनना चाहते हैं? तो कैसे बने कांस्टेबल, कम समय में कैसे करें तैयारी, क्या करें सटीक रणनीति, कैसी हो सटीक तैयारी। भाई इतना कम समय है, इतने कम समय के अंदर ही अपन राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम है वो पास कर सकें। इन सब बातों के लिए अपन यहाँ से जो है आपको समाधान जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इन यकीन माने कि इन सारी बातों के समाधान के आधार पर एक सटीक रणनीति के तहत अपन यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं और उस अध्ययन के तहत अपने जो सुनहरे जो सपने हैं उनको अवश्य ही अपन साकार करेंगे। राजस्थान पुलिस की जो वर्दी है आपके कंधों पर जो है उसकी जो खुशबू है आप तक अवश्य ही पहुँचने वाली है। ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले जो अपन यहाँ पे चल रहे हैं वो अपनी लेके चलते हैं अपने सटीक रणनीति के लिए। और सटीक रणनीति पर यदि अपन चर्चा करें तो अपने को क्या करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे करें कैसे ना करें, इन सारी चर्चाओं पर अपन करें। सबसे पहले नजर डालते हैं सिलेबस और परीक्षा पर। सबसे पहले नज़र यहाँ पर अपन जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं सिलेबस पर। और यहाँ आपको सबको विदित है कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम जो डेट है वो एग्जाम डेट 6, 7, 8 नवंबर है। एग्जाम डेट जो है वो 6, 7, 8 नवंबर है। जी हाँ, बहुत कम समय आपके पास में बचा हुआ है। 6, 7, 8 नवंबर आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है। और साथ ही आप सबको मालूम है कि यहाँ राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंदर आपकी जो विज्ञप्ति थी, जो आपकी पोस्ट थी वो 5438 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। 5438 पोस्टों पर भर्ती होने वाली है और 17.5 लाख फॉर्म आपके यहाँ से भरे गए हैं। ध्यान मानिएगा, यहाँ यकीन मानिएगा कि ये एग्जाम आप एक तरह से यदि देखा जाए तो बहुत ही टफ है। 17.5 लाख एग्जाम फॉर्म भरे गए हैं। 17.5 लाख विद्यार्थियों में से मात्र और मात्र 5438 विद्यार्थियों का चयन, यानी कि 321 विद्यार्थियों पर मात्र एक विद्यार्थी का चयन। 321 विद्यार्थियों पर मात्र एक विद्यार्थी का चयन, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 321 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी का चयन होगा और 320 विद्यार्थी हैं, वो 320 विद्यार्थी निराशा के रूप में वापस अपने घर लौटेंगे, वापस पलायन की ओर लौट जाएंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, मेरा मानना यह है, चाणक्य टीम का मानना यह है कि अब की बार चाणक्य टीम जोधपुर में से करीबन 2 से 2.5 हजार विद्यार्थी जो है राजस्थान पुलिस में एग्जाम में क्या हो, फाइट हो। विगत रेलवे की जो भर्ती थी अपन ने बहुत ही यहाँ से शानदार रिजल्ट अपन ने यहाँ पे दिया था ऑफलाइन बैचेज के माध्यम से। राजस्थान पुलिस विगत भर्ती में अपन ने बहुत ही
काबिल तारीफ अपन ने यहाँ से रिजल्ट दिया था, एसआई में काबिल तारीफ अपन ने यहाँ से रिजल्ट दिया था। तो आगे भी अब मानना है कि कांस्टेबल में जो है चाणक्य टीम आपके साथ में, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके कदम ताल जो है वो आगे की ओर बढ़ाती हुई सटीक रणनीति के साथ में कम से कम समय में आपकी तैयारी करवाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक नजर डालते हैं सिलेबस और परीक्षा पर। अब की बार आपसे यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्रों। कुल पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या है उन प्रश्नों की संख्या 150 रहनी है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी होगा। वो प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी होगा, अर्थात प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपके पास में 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना होगा। परीक्षा पैटर्न जो है वो ऑफलाइन आपकी परीक्षा होनी है। परीक्षा पैटर्न के तहत देखा जाए तो ऑफलाइन आपकी जो है वो परीक्षा रहने वाली है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कुल क्वेश्चनों की जो संख्या है, मैंने बताया आपको कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 प्रश्न है। और समय का वेटेज यदि यहाँ से देखा जाए तो मित्रों समय का वेटेज बहुत ही कम अब की बार रखा गया है। यहाँ जो आपको जो समय मिलने वाला है वो समय मात्र और मात्र आपको मिलेगा 2 घंटे। 2 घंटे आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, अर्थात 2 घंटे में यदि आप देखोगे 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। और वेटेज के रूप में प्रति क्वेश्चन यदि आप औसतन निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो आपको 48 जो सेकंड है, 48 सेकंड का ही समय आपको प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मिल रहा है। जी हाँ, 48 सेकंड, बहुत कम समय जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप एक सटीक रणनीति के तहत यदि आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छे से, और वो सटीक रणनीति क्या रहनी चाहिए, किस प्रकार से अपन यहाँ पे अध्ययन करें, कब करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या ना छोड़ें, इन सभी बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे बात देखें। परीक्षा तिथि जो है आपकी 6, 7, 8 नवंबर जो है आपकी घोषित कर दी गई है। पदों की संख्या जो है मैंने आपको बताया कि 5438 जो पोस्ट हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। कुल फॉर्मों की संख्या जो 17.5 लाख है, 321 पर एक ही सिलेक्शन होने वाला है। आगे देखें, कुल जो प्रश्न आपके 150 थे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका आधा नंबर का होगा, अर्थात लिखित परीक्षा जो है आपकी टोटल 75 नंबर की जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी। 75 नंबर की जो है आपकी यहाँ से लिखित परीक्षा होगी। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, ये बात विशेषता ध्यान रखिएगा। 25% जो है आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जी हाँ, 25% आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। काफ़ी सारे विद्यार्थी जब 1 नंबर से, 2 नंबर से, आधा नंबर से वंचित रह जाते हैं, अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाते हैं, उस समय कमेंट करते हैं या फिर आकर चर्चा करते हैं कि काश सर मैं वो 3% छोड़ देता, वो 4 क्वेश्चन मैं छोड़ देता, वो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ देता तो आज मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। वो ये नहीं कहते कभी भी कि क्या सर मैं वो 4 क्वेश्चन सही कर लेता या 3 क्वेश्चन सही कर लेता, क्योंकि जो क्वेश्चन सही होना है यकीन मानिएगा वो क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो चुका। और अंत समय में अपन सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है, और तुक्काबाजी करके इधर उधर से अपन ध्यान नजर चुरा करके और अपन वहाँ से कुछ एक क्वेश्चन जो है तुक्काबाजी के अंदर अपन गलत कर देते हैं। और वही गलती जो है नेगेटिव मार्क्स के कारण जो है अपने जीवन का जंजाल बन जाती है। अपने सपने जो आपने देखे हैं उन सपनों के लिए वो एक मुसीबत की घड़ी बन जाती है और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो यहाँ विशेष बात के ऊपर ध्यान देते रहिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी हालात में आपको गलत नहीं करना है। सबसे पहली बात यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। 100% आपके माइंड में हो कि ये यहाँ से यही आंसर आना है तो वही क्वेश्चन आप करें, बाकी सभी क्वेश्चनों को आप छोड़ दें। एग्जाम में कम से कम आपको 2 राउंड यहाँ पे लेना है। 1 राउंड में कभी भी एग्जाम आप ना दें। आप हमेशा 1 नंबर से लेकर अंत तक आप चलते रहें। जो वेटेज आपको अच्छा लगता है, किसी को जीके अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छी लगती है, किसी को कंप्यूटर, किसी को साइंस, जो वेटेज आपको अच्छा लगता है ठीक उसी वेटेज से आप क्वेश्चनों को करना शुरू करें। और पहले वेटेज में उन क्वेश्चनों को उठाएं जिनको देखते ही आप आंसर दे पा रहे हैं, और उन क्वेश्चनों को छोड़ते जाएं जिनका आंसर तो आपके पास में है लेकिन कुछ समय लग सकता है। तो राउंड मार करके उन क्वेश्चनों को छोड़ दें। अंत में जब समय बचता है तो उन क्वेश्चनों के ऊपर नजर दें। ऐसा ना करें कि पहले ही बहुत लंबे समय वाले क्वेश्चनों को आप पहले लेके बैठे रहें, लास्ट में पता लगे कि कुछ ही समय में होने वाले क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो आपके छूट चुके हैं। ऐसी गलती कभी ना करें यहाँ पे।
नेक्स्ट अगली बात की तरफ अपन देखें कि पाठ्यक्रम में, लिखित परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम में आपके क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा, कौन से सब्जेक्ट को मेरे को ज़्यादा महत्व देना है और कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक को मेरे को सबसे ज़्यादा महत्व देना है ताकि सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा अपने हों। यहाँ आपके 4 भागों में जो है आपका पेपर आपको मिलेगा और 4 भागों में जो पहला जो भाग है ए भाग जो है, ए भाग में आपको मिलेगा विवेचना एवं तार्किक योग्यता और कंप्यूटर विषय के जो क्वेश्चन हैं, ये टोटल क्वेश्चनों की संख्या आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपको 60 मिलेगी। टोटल जो क्वेश्चन है आपको यहाँ 60 मिलेंगे। जी हाँ, रीजनिंग और कंप्यूटर विषय के 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चनों में से 60 क्वेश्चनों का होना ये अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखता है कि तो ये विषय जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि रीजनिंग विषय है, इतना टफ विषय नहीं है, पूर्ण रूप से गणितीय विषय है। इस विषय को आप आसानी से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, आप यहाँ से 60 में से 60 क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते हैं। कंप्यूटर विषय जो है, कंप्यूटर विषय में कुछ एक जो टॉपिक है उन टॉपिकों को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें। विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ें, या वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर या फिर लाइव लेक्चर के माध्यम से भी आपको सारी जो है वो क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको पीडीएफ जो फाइल है ऐप के थ्रू या यूट्यूब के किसी माध्यम से जो है आपको नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट ब भाग की तरफ यदि अपन देखते हैं तो ब भाग में आपके समसामयिकी, सामान्य ज्ञान और विज्ञान, करंट अफेयर्स जो है, यहाँ करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। विगत जो राजस्थान पुलिस भर्ती थी, काफी सारे विद्यार्थी जो थे वो निराश होकर के लौटे थे इस करंट अफेयर्स के कारण। इस करंट अफेयर्स के कारण काफी सारे विद्यार्थी निराश होकर के लौट चुके थे। प्रत्येक भाग में वहां पास होना अनिवार्य था, लेकिन अब की बार यहाँ जो भी है आप इस करंट अफेयर्स को छोटा विषय न माने और ये भी माने कि इसका सिलेबस जो है अब की बार बहुत ही सीमित सिलेबस आपके पास में है, आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं। वर्तमान समय में जितनी भी घटनाएं आसपास में घटित हो रही हैं उन सभी घटनाओं को इंटरेस्ट लें आप उन घटनाओं के रूप में, उन घटनाओं के अंदर, उन घटनाओं के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करें। साथ ही करंट जीके की जो क्लास है वो क्लास भी आप लाइव क्लास जो चल रही है, वीडियो क्लास जो है आप उन्हें पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर आप डेली अपना पढ़ें। साथ में जो घटनाएं हुई थी जैसे कोरोना कोविड-19 को लेकर जो घटना हुई है या पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ में जो अपने व्यवहार किस प्रकार से क्या चल रहे हैं, चाइना के साथ में लेकर जो विवाद हो रहे हैं उन विवादों पर आप दृष्टि डालते रहें। पॉलिटिक संबंधी जो आपकी जो घटनाएं घटी हैं, धारा 370 है, 35A है, इनको हटाने के पश्चात किस प्रकार से कि ये हटी थी, हटने का कारण क्या था, ये है क्या, इसके हटने के पश्चात जो CCA का जो विवाद आपके सामने आया है, CCA के विवाद को आप लेकर देखें, एयर स्ट्राइक को आप लेकर के देखें। साथ में बहुत से जो आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी घटनाओं के ऊपर आप बहुत ही अच्छे से नजर रखें, उन घटनाओं में इंटरेस्ट लें। मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लिए जाएंगे। समसामयिक करंट अफेयर्स जो है राजस्थान पुलिस में आपके राजस्थान का और इंडिया का दोनों का यहां से आपसे पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान जो है इंडिया जीके जो है, इंडिया जीके में से सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना वो पढ़ना आपको जियोग्राफी विषय में आपसे सबसे ज्यादा यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी में से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यकीन मानिएगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। विज्ञान विषय जो है आपके यहाँ 10 से 12 जो टॉपिक दिए गए हैं, आपको उन 10 से 12 टॉपिकों के लिए बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे आप यहाँ पे। और यहाँ जो कुल क्वेश्चनों की संख्या जो ब भाग में आपके होगी वो क्वेश्चनों की संख्या होगी मित्रों 35 और प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि 17.5 नंबर का वेटेज जो है ब भाग में आपके यहाँ से आपको मिलने वाला है। आगे नेक्स्ट स भाग की तरफ यदि आप ध्यान दें तो अब की बार आपके ये वेटेज बहुत ही अच्छा जो वेटेज है आपके यहाँ पर जोड़ा गया है महिला सुरक्षा और बाल अपराध को लेकर के। यहाँ करंट की जो बातें हैं उन करंट की बातों को भी आप विशेष तौर से पढ़ते रहेंगे। पिछले दिनों जितनी भी महिलाओं के बारे में जो भी आपसे आसपास में जो न्यूज़ बनी है, प्रियंका डॉक्टर जो थी उनको लेकर के आत्महत्या वाला जो केस बना था, मर्डर वाला जो केस बन गया था और काफ़ी सारे जो केस थे, यहाँ से भी आप उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चनों की जो संख्या है वो क्वेश्चनों की संख्या मित्रों 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यकीन मानिएगा इसमें आप 10 से ज़्यादा पेजों का यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है।
महिला सुरक्षा और बाल विकास के लिए यदि आप यहाँ अपराध में ये सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो इस सिलेबस में आपसे मैक्सिमम आप सिलेबस इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो 10 से 15 पेजों का जो है ये सिलेबस है, और ये बहुत ही बेटर है आपके लिए, सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आपके लिए। ये 10 क्वेश्चन मात्र 10 से 15 पेजों में से यदि 10 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो यकीन मानिएगा यह आपके लिए बहुत ही आसान विषय है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन यदि आप गलत कर रहे हो तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके सपने जो हैं वो सपने कहीं ना कहीं भंग होने लगे हैं। जब रात में आप सपने देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस वहाँ पे जरूर हो रहा है, खुली आंखों से जब आप सपने देख रहे हो तो यहाँ ये 10 में से 10 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर पाएंगे। दया भाग की तरफ यदि आप देखें, दया भाग में मित्रों राजस्थान का वेटेज जो है, राजस्थान का वेटेज आपको दिया गया है। राजस्थान के वेटेज में राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान की भूगोल है, राजस्थान की राजनीतिक विज्ञान है, राजस्थान का आर्थिक स्थिति जो है उसके बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो क्वेश्चनों की संख्या 45 होगी, वही प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। अर्थात यहाँ जो वेटेज है ये वेटेज आपके 22.5 अंक का वेटेज है, 22.5 अंक का वेटेज है। एक बार वापस अपन यहाँ पे नजर मार ले, ध्यान दीजिएगा। सबसे बेटर जो था, सबसे ज्यादा वेटेज जो था ए भाग का था। आपके रीजनिंग और कंप्यूटर विषय में से 60 क्वेश्चन आ रहे थे। ब भाग में देखें तो आपके 35 क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें इंडिया राजस्थान का करंट जीके था, साथ में इंडिया जीके था और साइंस जो था। यहाँ से 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स भाग जो है महिला सुरक्षा और बाल अपराध वाला जो ये वेटेज है, इस वेटेज में आपसे पूछा जाएगा। द भाग में देखा जाए तो 45 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि एक ग्राफ के आधार से देखें तो ध्यान दीजिएगा, ए भाग में जो है आपसे यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आपका है यहाँ। जो आपके 45 क्वेश्चन जो थे, ये 45 क्वेश्चन आपके राजस्थान से लेकर के राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो रहे थे वो हो रहे थे। 35 क्वेश्चन जो थे आपके इंडिया जीके को लेकर के आपसे यहाँ से पूछा जा रहा था। इंडिया जीके को लेकर आपसे यहाँ पूछा जा रहा था, जिसमें साइंस भी आपके थी, साइंस जो है वो भी आपके जुड़ी हुई थी। करंट अफेयर्स जो है वो अब भी आपके यहाँ से जुड़ा हुआ था। 10 क्वेश्चन जो थे आपके महिला और बाल विकास सुरक्षा जो अपराध हैं वहाँ 10 पेजों में से आपसे यहाँ से पूछे जा रहे थे। तो वापस एक बार यदि नज़र डालें तो अपन देखें कि यहाँ रीजनिंग विषय और यदि इस विषय को भाग स को यदि आप देखें महिला सुरक्षा और बाल विकास को 70 क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेटेज लेकर के बैठे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप रीजनिंग विषय और ये बाल अपराध वाला चैप्टर है इसे तो आप इतना अच्छा, इतनी मजबूती से तैयार कर लें कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। साथ ही आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्या अपने रणनीति रखें, चरण किस प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं, चरणों में किस प्रकार से क्या करना है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। लेकिन मानेगा वीडियो पर लाइव बना रहेगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सके जितना फायदा लोगों का हो, जितना फायदा विद्यार्थियों का हो, आपके सहपाठियों का हो, वो बेटर है। ये बात मैंने पहले बोली है कि चाणक्य टीम ने अब की बात ठाना है कि 2 से 2,500 सिलेक्शन जो है चाणक्य क्लासेस जोधपुर से आपके यहाँ पे निकले। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के चरणों में यदि देखा जाए तो लिखित परीक्षा जो है मैंने आपको पहले से ऑलरेडी समझा चुका हूं। मैं आपको 75 अंक की लिखित परीक्षा होगी, भले ही वो सामान्य कांस्टेबल हो, भले ही चाहे वो ड्राइवर कांस्टेबल हो, चालक कांस्टेबल हो, भले ही वो सामान्य कांस्टेबल हो, आपसे 75 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। शारीरिक दक्षता के लिए यदि देखा जाए तो शारीरिक दक्षता जो है मित्रों आप देख पा रहे होंगे, सामान्य कांस्टेबल के लिए 15 अंक रखे गए हैं। फिजिकल जो है आपका 15 अंक का होगा सामान्य कांस्टेबल के लिए, जबकि ड्राइवर के लिए यदि इसी फिजिकल को देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे 10 अंक का जो है आपके यहाँ पे फिजिकल टेस्ट रखा गया है ड्राइवर लाइन से जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। ध्यान दीजिएगा, दक्षता परीक्षा के लिए यदि देखा जाए, दक्षता परीक्षा के लिए यदि देखा जाए तो आप मानेंगे कि सामान्य कांस्टेबल जो हैं उनके लिए कोई दक्षता परीक्षा लागू नहीं है। आपको वहां पर कोई भी अलग चीज करके नहीं दिखाना है, किसी भी जो फील्ड आपका जो है उस फील्ड की कोई भी आपको एक्सपर्टता आपको नहीं दिखानी है। लेकिन ड्राइवर से यदि आपने फॉर्म लगाया है तो आपके 15 नंबर की दक्षता परीक्षा होगी। यहाँ पे 15 नंबर की आपकी ड्राइविंग जो टेस्ट है वो आपका यहाँ पे होगा। आपको गाड़ी चला के बताना होगा कि गाड़ी किस प्रकार से आप चलाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हैंड ब्रेक कब ले रहे हैं, गियर किस प्रकार से डाल रहे हैं, गियर किस प्रकार से निकाल रहे हैं, गाड़ी को खड़ा करने का तरीका, ब्रेकर के ऊपर से निकलने का तरीका। और यहाँ आपको जो है अगले वीडियो में आपको ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा किस प्रकार से जो है आपको वहाँ पे गाड़ी चलाना है, वाहन को चला करके दिखाना है। ये एग्जाम होने के बाद में अपना
बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो जो है आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लाइव भी आपके सामने आऊँगा, आपको सारी जो बातें हैं हूबहू वीडियो लेक्चर के माध्यम से वीडियो गाड़ी पूरे ग्राफिक रूप से जो है आपके माइंड में वो सारी बातें क्लियर करूँगा। ध्यान दीजिएगा, अब काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं वो हमेशा ये पूछते रहते थे कि सर हमारे पास में एनसीसी है, सर हमने होमगार्ड किया हुआ है, सर हम तो एक्स सर्विसमैन हैं, सर हम तो ये हैं वो हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी आप अच्छे से बात सुन लीजिएगा। विशेष योग्यता, यदि किसी ने एनसीसी कर रखी है, होम गार्ड है, या फिर पुलिस से संबंधित विषयों में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर कोई अन्य उपाधि प्राप्त यदि आपने की है, और ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र यदि आपके पास में, आवंटित प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है, तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे। और ये 10 नंबर केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेंगे जो सामान्य कांस्टेबल में है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 अंक केवल उन्हीं के हैं जो सामान्य कांस्टेबल में है। ड्राइवर कांस्टेबल के लिए यहाँ, चालक कांस्टेबल के लिए यहाँ ऐसा कोई प्रावधान जो है नहीं रखा गया है। टोटल मार्क्स के लिए यदि आप देखते हैं तो टोटल मार्क्स यहाँ भी 100 नंबर का हो रहा है, और टोटल मार्क्स यदि आप देखते हैं तो यहाँ भी आपका वही 100 नंबर का मार्क्स आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात की तरफ पुनः बढ़ें, आपके फिजिकल को लेकर के यदि देखें, बात फिजिकल को लेकर यदि देखा जाए तो इवेंट जो है आपको 5 किलोमीटर की जो है वो रेस करनी है। वो भले ही महिला हो, भले ही पुरुष हो, भले ही एक्स सर्विसमैन हो, भले ही शहरिया हो, कोई भी हो, 5 किलोमीटर की जो है आपको रेस करनी है। 5 किलोमीटर की रेस आपको निर्धारित की गई है। मेल के लिए जो है आपको जो समय दिया जा रहा है वो समय 25 मिनट होगा। फीमेल के लिए जो है आपको 35 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। 10 मिनट का जो समय है वो आपको अधिक यहाँ पे दिया जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन है, शहरिया हैं, या SC ST के जो कैंडिडेट हैं, SC ST के कैंडिडेट जो हैं TSP एरिया से, उन सभी को जो है यहाँ पर 30 मिनट का जो है समय आपको दिया जाएगा। रेस आपकी वही रहनी है 5 किलोमीटर की, रेस आपकी वही रहनी है 5 किलोमीटर की। नेक्स्ट बात के ऊपर पुनः यदि अपन चर्चा करें, यहाँ देखें जनरल एरिया में सामान्य एरिया के लिए यदि आप मेल के लिए देखें और फीमेल के लिए देखें तो ध्यान दीजिएगा हाइट की तरफ। हाइट आपको मेल की जो हाइट है वो हाइट आपको चाहिए मित्रों 168 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो चाहिए आपको 152 सेंटीमीटर की हाइट की आवश्यकता होगी आपको। चेस्ट के लिए देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा 81 से लेकर आपको 86 सेंटीमीटर तक चेस्ट आपका होना चाहिए, अर्थात 81 सेंटीमीटर मिनिमम से मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए, और चेस्ट को फुलाने के पश्चात जो है आपका 86 सेंटीमीटर प्राप्त होना चाहिए। 81 से ज़्यादा भी हो तो भी वो बात चलेगा, लेकिन 81 से नीचे वाला नहीं चलेगा, 81 से नीचे फेल हो जाएगा। 81 से ज़्यादा भी यदि आपका चेस्ट आ रहा है तो फुलाने के पश्चात जो है कम से कम आपकी 5 सेंटीमीटर की जो है वो फुलाउट आपके सीने में आनी चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर की फुलाउट आपके सीने में आनी चाहिए। फीमेल के लिए देखते हो तो ये जो है आपके लिए अलाउ नहीं है। चेस्ट मेडिकल चेस्ट जो टेस्ट है वो फीमेल के लिए जनरल एरिया हो, भले ही वो आपके TSP एरिया हो, कोई भी एरिया हो आपके, ये चेस्ट जो है वो फीमेल के लिए अलाउ नहीं है। साथ ही पुनः ध्यान दें, वेट के लिए यदि देखें, वेट के लिए यहाँ पर मेल के लिए यदि आप देखें तो मेल में वेट भले ही आपका जो भी हो 70 किलो हो रहा है, 80 किलो हो रहा है, 90 किलो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ लड़के इतना भी ज़्यादा ना ध्यान दे लें डाइट के ऊपर, बैठे बैठे घर के ऊपर कि खाते जाएं और वेट इतना कर लें 200-250 किलो हो गया और रेस ही पास ना हो। लड़कियाँ विशेषतः ध्यान रखिएगा बेटा जी, यहाँ लड़कियों के लिए विशेषतः बात रखी गई है कि आपका वेट भी फिक्स होना चाहिए। आपकी तो डाइट चार्ट जो है वो डाइट चार्ट तो आपका यहाँ पर होना चाहिए, आप तो तभी ही यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगी। ध्यान दीजिएगा, जनरल एरिया में फीमेल का जो वेट रखा गया वो वेट रखा गया आपका 47.5 किलोग्राम। अर्थात यदि किसी महिला ने, किसी लड़की ने, यदि किसी छात्रा ने यहाँ सामान्य कांस्टेबल या चालक कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका जो वेट है वो 47.5 किलोग्राम रहना चाहिए या इसके आसपास जो है वो होना चाहिए। आगे देखें, फॉर एरियाज ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट में जो शहरिया जनजाति है वो उसके लिए यदि देखा जाए तो यहाँ मेल की जो हाइट है वो 160 रखी गई है, फीमेल की जो है 145 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट टेस्ट के लिए देखें तो 74 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर, 74 से ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 5 सेंटीमीटर की फ्लॉट यहाँ पे भी निर्धारित की गई है। चेस्ट जो है यहाँ पर भी महिलाओं का नहीं रखा गया है।
चेस्ट टेस्ट जो है यहाँ भी महिलाओं के लिए नहीं रखा गया है। और वेट के लिए यदि देखें तो वेट यहाँ के लोग भी जो पुरुष जो हैं जितने भी हैं, लड़के जितने भी हैं, वो कुछ भी कितना भी खा करके अपना वेट कम ज़्यादा करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ लड़कियों के लिए रखा गया है कितना, 43 किलोग्राम। अर्थात यहाँ लड़कियाँ जो हैं अपने वेट के लिए बहुत ही विशेष तौर से ध्यान रखें, ध्यान दीजिएगा। अगली बात के लिए अपन पुनः देखें यहाँ से, और यहाँ देखते जाएंगे राजस्थान पुलिस के लिए परीक्षा चरण जो था, अपन ने यहाँ पे इन बातों को सारों को देखा था। नेक्स्ट इवेंट अपन ने यहाँ से देख लिया था, ये अपन ने देख लिया था। और आगे की बात यदि अपने आगे और करें तो भाई किस प्रकार से मुझे तैयारी करनी है, कैसे सर मैं तैयारी कर पाऊंगा, और तैयारी में जो है सर मैं किस जो है फाइट कैसे कर पाऊंगा एग्जाम को, इन सब बातों को लेकर के अपने यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि अपने यहाँ पर जो है यदि आप 8 से 10 घंटा यदि आप 8 से 10 घंटा डेली अध्ययन करते हैं तो आप यकीनन मानिएगा कि राजस्थान पुलिस में आपका सिलेक्शन श्योर है। 8 से 10 घंटा यदि आप डेली अध्ययन करते हैं, निरंतर रूप से यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा राजस्थान पुलिस में आपका सिलेक्शन क्या है, श्योर है, पक्का है। एक सीट आपकी है, आप सिंघम बन चुके हैं उस फील्ड में सिंघम बन के आप जो भी जितनी भी जन सेवा करना चाहें वो जन सेवा आप यहाँ पे करेंगे। और यहाँ आपको थोड़ी देर में आपको एक धमाकेदार बात भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो धमाकेदार बात ध्यान रखिएगा। यहाँ सब्जेक्ट्स के लिए यदि बातचीत की जाए तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ से जो विषय जो है तार्किक विवेचना और योग्यता, तार्किक विवेचना योग्यता जो है ये आपको मैं स्वयं पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग विषय जो है यहाँ मैं स्वयं आपको पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर विषय जो है आपको सुरेंद्र जी जो सर हैं वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर विषय का अध्ययन करवाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर सारी बातें जो हैं अपन यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। रीजनिंग विषय के लिए थोड़ी सी चर्चा मैं अधिक करके बताऊँ आपको, तो विगत राजस्थान पुलिस भर्ती में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 15 जुलाई और 14 जुलाई को जो पेपर था आपका, 2-2 शिफ्टों में पेपर था, उन चारों ही पेपरों के अंदर जो है रीजनिंग विषय में आकृति से लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे मित्रों। आकृति में से करीबन 7-8-9 क्वेश्चन जो हैं आपसे वहाँ पे पूछे गए थे। तो आकृति के लिए आप आकृतियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आकृतियों को बहुत ही ज़्यादा महत्व आपको देना है। आकृति के जो 6-7 टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को अपन यहाँ पे मन लगा करके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। लाइव क्लास जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, इसके साथ में वीडियो लेक्चर जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही आगे पुनः ध्यान रखिएगा, यहाँ पुनः यदि अपना आगे चर्चा करें अगले विषय के बारे में, समसामयिकी जो है, करंट अफेयर्स जो है आपको अनिल जी सिंगड़ा जी जो सर हैं वो भी आपको यहाँ पे करवाएंगे। इसके साथ में जांगड़ सर जो है वो भी आपको करवाएंगे। कुमार रवि सर जो है वो भी आपको यहाँ पे ये पढ़ाएंगे। सामान्य ज्ञान के अंदर जो है ज्योग्राफी विषय का जो अध्ययन जो कराने वाले हैं विशेष तौर से वो आपको अनिल जी सिंगड़ा सर करवाएंगे। विज्ञान विषय जो है वो ममता बिश्नोई जो मैम हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हैं। सभी टीचर्स के जो हैं आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। रूबरू जो है आपके सामने एक बार पूर्ण रूप से टीचर रहेगा। आपके माइंड में जो भी डाउट कैसे चलता जाए उन सभी डाउट्स के जो हैं वो आपको तुरंत ही आपका समाधान यहाँ से मिलता रहेगा। नेक्स्ट बात करें महिला एवं बाल अपराध के लिए, महिला एवं बाल अपराध के लिए आपको मनसुदा प्रवीणा मैम जो हैं वो यहाँ आपको पढ़ाने वाली है। मनसुदा प्रवीणा मैम जो हैं वो आपको यहाँ से पढ़ाने वाली है, जर्नलिस्ट हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बहुत ही अच्छे माध्यम से जो है आपको ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे तैयार करवाने वाले हैं मैडम। और यहाँ 10 में से 10 जो क्वेश्चन है आप आसानी से सही कर पाओगे। नेक्स्ट बात को देखिए, राजस्थान का जो पार्ट है, राजस्थान का इतिहास जो है मनसुदा मैम जो है वो आपको यहाँ पे करवाएंगी। कला संस्कृति मैडम आपको पढ़ाएंगी। ज्योग्राफी जो विषय है, भूगोल जो है अनिल जी सिंगड़ा सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। राजनीतिक विज्ञान जो है कुमार रवि सर जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति जो है ये जांगड़ जो सर हैं वो आपको यहाँ से पढ़ाने वाले हैं। सभी के आपको लाइव लेक्चर आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूर्ण रूप से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यकीन मानिएगा कि जितना हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास हमारा कम से कम 2 से 2,500 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पे चाणक्य क्लासेज जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यहाँ से सफल हो। आपके जो सफलता के जो परचम हैं वो चाणक्य के साथ में लहराएं, ये सदैव हमारी उम्मीद रहेगी। साथ ही जो मैं आपको बात बताने वाला था विद्यार्थियों, वो बात कुछ इस प्रकार से रहेगी अपनी आपके लिए।
आपके लिए जो धमाकेदार जो बात मैं आपके लिए बता रहा था वो बात यह है कि राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस का अपन जो लाइव सेशन जो है या ऑफलाइन जो वीडियोज हैं, ये लाइव सेशन ऑफलाइन वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए, कोविड-19 जो विद्यार्थी अपने घर पे बैठे हैं, कोचिंगें इस टाइम में खोल नहीं रही हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाइव धमाका है। बहुत ही अच्छी जो खबर लेके मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि ये पूरा जो बैच है ये आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ, फ्री में जो है आपको ये सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री में जो है आपको ये पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट जो सब्जेक्ट है, करीबन डेली अपनी यहाँ पे क्लासें होंगी, वीडियो क्लासेस जो हैं आपको यहाँ से प्रोवाइड होंगे। 8 से 10 घंटे जो हैं आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जब दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो बहुत इकट्ठे जो हैं वो घंटे आपके इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से आप आसानी से जो है एग्जाम को फाइट कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ वेटेज के बारे में जो बात कर रहा हूँ मैं, वेटेज विशेष तौर से रीजनिंग विषय और कंप्यूटर विषय में से 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं। महिला बाल अपराध से आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। राजस्थान के वेटेज से 45 क्वेश्चन आपको प्राप्त हो रहे हैं। इंडिया वेटेज जो है जिसमें करंट अफेयर्स है, साइंस जो है वहाँ से आपको 35 क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ आप जुड़े रहेगा जितना हो सके, लिंक को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, जितने विद्यार्थी साथ में जुड़ सकें उतना बेटर है। जिसका भला हो वो ही बहुत अच्छी बात है। यदि आपके साथ के विद्यार्थी यदि आपके साथ में ही कहीं पोस्टिंग पर होते हैं तो यकीन मानिएगा, एक ही सेक्टर में यदि आप एक ही थाने के अंदर यदि आप 5 मित्र यदि एक साथ यदि बैठे हुए हैं तो इससे भला बढ़िया बात और हो क्या सकती है। तो जितना हो सके उतना चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जितने वीडियोज हैं वो आसानी से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा सकें। और चाणक्य का जो नारा है वो नारा अब की बार यही रहेगा कि आप भी बनोगे सिंघम। चाणक्य का नारा जो राजस्थान पुलिस के लिए वो यही है कि आप भी बनोगे सिंघम। इसी के लिए, इसी के साथ मैं पुनः आपको बोलता हूं कि जितना भी हो सके आप मन लगा करके पढ़ाई करिएगा। चाणक्य टीम जो है आपके लिए सदैव ईश्वर से यही कामना करेगी कि आप भी सिंघम बने और आप भी अपने सपने जो हैं उनको सुनहरा करें। आज के लिए इतना ही। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।